हम अभी लवर्स हैं ना? ऐसा क्यों पूछ रही हो? मतलब ऐसा नहीं है, हम अभी श्योर है ना, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है। तुम्हें भी डाउट है? तुम्हें भी है? मतलब ऐसा कोई डाउट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टेंशन था। क्यों? अगर मुझे पता है तो मैं टेंशन क्यों लूं? मतलब मेरे मॉम डैड की लव मैरिज है। मम्मी की सारी इच्छाएं मर गई, पापा भी बहुत दुखी हैं। माँ ने हमेशा मेरे लिए, पापा के लिए सैक्रिफाइस ही किया है, इसलिए वो बहुत दुखी हैं। मुझे डर है कि कहीं शादी के बाद मैं मॉम की तरह। तुम क्यों वैसा होगी? तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को बदल दिया, लेकिन मैं तुम्हारे पापा की तरह नहीं हूँ ना। शादी से पहले तो पापा भी ऐसे नहीं थे, शादी के बाद पापा भी बदल गए और माँ को भी बदल दिया। ओह गॉड, मुझे तो डर है कि मुझे मेरी माँ जैसी बीवी ना मिल जाए। पता है, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ? छिछे, माँ जैसा तो कोई नहीं है। अगर मैं पापा की जगह होता तो माँ को कब का छोड़ देता। ऐसा नहीं है। किताबों में, पोइट्री में, फिल्मों में प्यार के लिए लोग मरने और मारने पर उतारू हो जाते हैं। कहते हैं प्यार अमर होता है, और ये भी कि प्रेमी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन एक बार शादी हो जाने के बाद अपनी फ्रीडम खो देते हैं, समझौता करते हैं, सारी एंजॉयमेंट खो देते हैं। वेल, एक्चुअली मेरा भी यही टेंशन है। अगर जिंदगी की सारी समस्याएं हमें पहले से ही पता चल जाती तो हम सबके लिए कितना अच्छा हो जाता ना। जैसे वीडियो गेम के लिए डेमो वर्जन होता है, वैसे। टीवी देख लो, काफी है। हमारा प्यार सच है या गेम है? शादी बंधन है या प्रतिबंध? प्रेम अनुभव है या काम है? प्यार के बाद शादी कंपलसरी होती है, और शादी के बाद प्यार का खो जाना। जिंदगी तो यूं ही चलती है ना, प्यार हो जाना, फिर एहसास, शादी। क्या तुम वो सीरियल देखते हो? छी, उस सीरियल के ऐड में आता है ये सवाल मेरी लाइफ में ना आ जाए, यही मैं चाहता हूँ। एक और कॉफी? हे, हे, मेरे पास एक आइडिया है, सुनकर मुझे बताना कि कैसा लगा। बी सीरियस अनिल। महा सीरियस। अभी हम दोनों के बीच में जो है ये प्यार, लव, हम अंत तक ये निभा पाएंगे कि नहीं, यही प्रॉब्लम है ना? यस। ग्रेट। तो शादी के बाद हम डे टू डे क्या काम करते हैं वही साथ में रहकर देखना स्टार्ट कर देंगे। व्हाट? या बचपन में हम मम्मी पापा का खेल खेलते हैं ना, वही खेल है ये, लेकिन सीरियस। मतलब कल से हम दोनों एक दूसरे के लिए होंगे वाइफ एंड हस्बैंड। वेट, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। सो यू मीन टू से लिविंग टुगेदर? हाँ? नो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा लिविंग टुगेदर एक खेल होगा। क्या बात कर रहे हो तुम? लेट मी एक्सप्लेन। ओके, अभी तक हम दोनों ने एक साथ 3-4 घंटे साथ में बिताए हैं, और इन 3-4 घंटों के लिए हम दोनों ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी है। हमने अपनी पसंद के बारे में बात की और वही किया जो एक दूसरे को पसंद आया। उसके बाद अपने अपने घर चले गए और अगले दिन का इंतजार करने लगे, फिर मिलना, सेपरेशन, गाना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ तक की पिक्चर तो रोमांटिक है, सब कुछ सपने जैसा हो गया। लेकिन अब से हम दोनों को साथ में रहना है। तुम्हें जो पसंद है वो तुम करो, और मुझे जो पसंद है वो मैं करूंगा। हमें एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी। फिर साथ रहना मतलब हमें एक घर किराए पे लेना है। घर किराए पर? मतलब सीक्रेट तरीके से शादी करके किराए के घर पे रहना होगा। किसे पता चल गया तो? हाँ, इस शहर में किसी के पास खुद को देखने के लिए टाइम नहीं है। हमें देखकर वो ऐसा सोचेंगे कि हमने हाल ही में शादी की है। साथ रहने का मतलब हमें सब कुछ करना पड़ेगा? सब कुछ मतलब? वही मेरा मतलब सब कुछ। कम ऑन यार, मतलब पता होना चाहिए ना। जब हम एक साथ रहना शुरू करेंगे तब स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हम जिस शादी के लिए इतना डर रहे हैं वो एक बार एक दूसरे को समझ जाने के बाद खत्म हो जाएगा। फिर तय हो जाएगा कि हमें साथ में रहना है या छोड़ देना है। एक दूसरे को समझ नहीं पाए तो? उसके बाद क्या करना है ये सोच सकते हैं ना स्वीटहार्ट, आखिर खेल ही तो है। दिस इज क्रेजी। असली नहीं, हमें एक दूसरे को जानना है, इसलिए हम दोनों के बीच होने वाला ये एक सीक्रेट टेस्ट है। ये तो जस्ट हमारी कंपैटिबिलिटी जानने के लिए होता है। जैसे तुम्हें ब्लू पसंद है तो मुझे भी पसंद है, तुम्हें चिकन पसंद है तो मुझे भी पसंद है। ये घटिया लिस्ट की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो इसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं, और इससे हम दोनों को हमारी कंपैटिबिलिटी समझ में आ जाएगी। हाँ? सो हर बहस, हर बातें, हर डिसीजन सही साबित होगा, और ये कितना इफेक्ट करता है ये पता चलेगा। हमारी मैरिड लाइफ का ये एक डेमो वर्जन होगा। रेडी?
हे, रेडी हो ना?